हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सारे एग्जाम्स का, और टॉपिक का नाम है हु इज़ हु इन इंडिया 2024। राइट। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मार्च तक ये पूरी वीडियो अपडेटेड है, तो यहाँ पे आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कवर कराएंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड। ओके। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल। ठीक है, तो लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए, अजय मानिकराव खनविलकर। ठीक है, तो ये बन गए हैं यहाँ पे चेयरमैन ऑफ लोकपाल। इनके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, और हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे उनका जो भी अपॉइंटमेंट हुई है उनकी पिक्चर भी आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये अजय मानिकराव खनविलकर जी हैं। इनके बारे में डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जस्टिस खनविलकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकेंड लोकपाल चेयरमैन इन इंडिया। तो ये सेकेंड लोकपाल हैं हमारे इंडिया के। इनसे पहले जो यहाँ पे लोकपाल के चेयरमैन थे ये पिनाकी चंद्र घोष थे। और फ्रेंड्स, इसके साथ जो लोकपाल होता है इसमें एक चेयरमैन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 50% जो होते हैं वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। राइट। और इन मेंबर्स का टेन्यूर कितना होता है? 5 साल, या फिर अगर वो 70 है, जो भी पहले हो जाए वो इनका टेन्यूर होता है। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लोकपाल चेयरमैन। अब आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी है। आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि जो चेयरमैन होते हैं लोकपाल के, इनका मेन क्या काम है, लोकपाल है क्या, है ना? तो देखिए, लोकपाल हैज़ द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पर्सन्स होल्डिंग की पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। तो लोकपाल क्या होते हैं? ये जो है लोकपाल के पास सरकार के प्रमुख पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की अधिकार होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये होता है लोकपाल का काम। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गोविंद ढोलाकिया। ये बन गए हैं सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष। इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सूरत डायमंड बोर्ड्स जो है इसने अपॉइंट किया है राज्यसभा MP फ्रॉम गुजरात गोविंद ढोलाकिया एज इट्स न्यू चेयरमैन। तो राज्यसभा के MP हैं गोविंद ढोलाकिया, गुजरात के हैं, और इन्हें चेयरमैन बनाया गया है सूरत डायमंड बोर्ड्स का। और फ्रेंड्स, इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को रिप्लेस किया है। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो सूरत डायमंड बोर्ड्स हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये बन गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कौन सा है, तो ये सूरत डायमंड बोर्ड्स है। इसने किसे डिफीट किया है या फिर किसने सरपास किया है? तो पहले अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, पेंटागन, ये था सबसे बड़ा ऑफिस, बट ये अभी जो है सेकेंड पोजीशन पे हो गया। फर्स्ट पोजीशन पे सूरत डायमंड बोर्ड्स है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। ठीक है, NCSC। इसके यहाँ पे नए चेयरमैन कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? ये बन गए हैं किशोर मखवाना। इनके बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, NCSC जो होता है नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, इसे 1978 में इस्टेब्लिश किया गया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। और इसके बारे में देखिए, अंडर द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2003 द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वर डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट कमीशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है ना? तो इसी की तरह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी होता है। तो पहले फ्रेंड्स ये दोनों एक साथ हुआ करते थे। इन दोनों को 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के साथ डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, NCSC, और इसके बाद NCST। तो ये 2 कमीशंस हैं जिनके बारे में, ये जो NCSC है इसके बारे में आर्टिकल 338 में दिया हुआ है, और यहाँ पे NCST के बारे में जो है 338A में दिया गया है। राइट। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखें। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन, ISA। ठीक है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट फ्रेंड्स बन गए हैं नवीन जिंदल। बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन के बारे में, तो इसको फ्रेंड्स 2014 में इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टील एसोसिएशन इट रिप्रेजेंट्स 65% ऑफ इंडियाज़ क्रूड स्टील प्रोडक्शन।
तो यहाँ पे इंडिया का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन का 65% है ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं नवनीत कुमार सहगल। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है इसके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, प्रसार भारती के पहले चेयरमैन थे ए सूर्य प्रकाश। इनको रिप्लेस करके नवनीत कुमार सहगल बन गए हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। बात करें प्रसार भारती की फ्रेंड्स, तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है और ये गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है हमारे कंट्री का, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है नवंबर 23, 1997 को। और फ्रेंड्स पहले चेयरमैन कौन थे प्रसार भारती के, ये थे निखिल चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर फॉर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो नए विजिलेंस कमिश्नर है ये बन गए हैं AS राजीव। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष हैं अश्विनी कुमार। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय सहाय हैं। इसका फॉर्मेशन 1965 को किया गया। कहाँ पर, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 2024। तो मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है शिफाली बी शरण को। तो फ्रेंड्स देखिए, शिफाली बी शरण जो है इन्होंने यहाँ पे चार्ज लिया है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में। ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है, ये दी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि 2014 के बाद शिफाली बी शरण जो है ना PIB की प्रधान महानिदेशक बनने वाली पहली महिला ऑफिसर हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ यानी कि उप प्रमुख जो है ना ये बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। बात करें इंडियन आर्मी की फ्रेंड्स, तो देखिए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस्टेब्लिश किया गया 26 जनवरी 1950 को और इसका जो मोटो होता है ये होता है सेवा परमो धर्मा, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है आपको। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त फ्रेंड्स बन गए हैं राजीव कुमार। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन कमिश्नर्स कौन बन गए हैं, तो हाल ही में मार्च में 2 लोगों को इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन कौन है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, ये हैं अजय भादु, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं और डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर अजय भादु हैं। ओके, इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर इन मार्च। अभी हमने डिस्कस किया है जस्ट, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुटेबल बोथ। तो आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये राजीव कुमार हैं और ये ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे राजीव कुमार हैं। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, हमारे इंडिया के सुकुमार सेन थे। और फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन जो होती है ना, ये 3 मेंबर की कमेटी होती है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है ये नियुक्त किया गया है अनुराग अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फ्रेंड्स, तो देखिए फरवरी 20, 1997 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और अनिल कुमार लाहौटी इसके चेयरमैन हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। हु हैज़ बिकम द CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो भारतीय ओलंपिक संघ के नए CEO बन गए हैं रघुराम अय्यर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात की जाए तो इसकी चेयरमैन PT उषा हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया 1927 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसको फाउंड किया गया है बाय हैरी बक एंड आर्थर नोएरेन। अगला देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो CBSE के नए चेयरमैन जो हैं ये बन गए हैं राहुल सिंह। इसके साथ फ्रेंड्स इन्होंने किसे रिप्लेस किया, इन्होंने निधि चिब्बर को रिप्लेस किया है। CBSE की बात की जाए तो 1929 को स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो क्या है, ये है अस्तो मा सद्गमया, यानी कि ओ लॉर्ड लीड अस फ्रॉम द अनट्रूथ टू द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बिकम द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं अरिंदम बागची। यूनाइटेड नेशंस की बात आई है तो इसके बारे में देखिए 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है फ्रेंड्स, और इसके चेयरमैन जो हैं ये एंटोनियो गटरस हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो ये एसएसबी के नए महानिदेशक जो हैं ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी की बात कर लेते हैं तो इसका मोटो होता है सर्विस, सेफ्टी एंड ब्रदरहुड, यानी कि सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन इसका हुआ है 20 दिसंबर 1963 को। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था। ये इन्होंने नियुक्त किया है डॉक्टर अरविंद पनागड़िया को। राइट। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि 15th फाइनेंस कमीशन यानी कि इनसे पहले जो फाइनेंस कमीशन चेयरमैन थे ये NK सिंह थे, अभी बन गए हैं डॉक्टर अरविंद पनागड़िया। राइट। अब फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि संवैधानिक संस्था है। और इसके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 280 में इसके बारे में दिया गया है। और बात करिए फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, इट ओवरसीज हाउ मच मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसा बंटना होता है ना, वो कैसे बटेगा, कितना बटेगा, इसकी देखरेख जो है ये करता है फाइनेंस कमीशन। अगला रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। करेक्ट आंसर अनीश दयाल सिंह। CRPF की बात कर लें तो 1939 को इस्टेब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द हेड ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। तो CISF की नई पहली महिला प्रमुख जो है ना, ये नीना सिंह हैं। CISF की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए 1969 को इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन नीना सिंह हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की। ठीक है, तो फिक्की के यहाँ पे नए प्रेसिडेंट हैं अनीश साहा। इसको स्टैब्लिश किया गया 1927 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए भारत सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, ये नियुक्त किया है राहुल रजगोत्रा को। और ITBP को 24 अक्टूबर 1962 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल राहुल रजगोत्रा हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। राइट आंसर हीरालाल समारिया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। रॉ की बात की जाए तो देखिए इसको 21 सितंबर 1968 को फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। और बात करें इंडियन रेलवे की तो 16 अप्रैल 1853 को स्टैब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर कौन है, ये हैं अश्विनी वैष्णव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। NGT फ्रेंड्स अक्टूबर 18, 2010 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। तो लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जय शाह को। और ACC की बात करें तो 19 सितंबर 1983 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है, अध्यक्ष इसके जय शाह हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के नए डायरेक्टर जनरल हैं समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट, हु टुक ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड इन जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है, ये संभाला है अरुणा नायर ने। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता फ्रेंड्स बन गए हैं यहाँ पे रणधीर जायसवाल। इसके साथ फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया के, ये हैं S जयशंकर जी। अगला देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फ्रेंड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखिए फ्रेंड्स, स्टैब्लिश किया गया 9 जुलाई 1875 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिसेस कंचन देवी। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1986 को स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर जो है देहरादून में है, और फ्रेंड्स ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल? तो जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ये संभाला है महेश्वर दयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं हितेश कुमार एस मकवाना। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, तो देखिए इसको स्टैब्लिश किया गया 1767 को, और सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, ये नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया की, ठीक है। और जो सर्वेयर जनरल हैं, इस यहाँ पे हमने डिस्कस किया जिनके बारे में है ना, हितेश कुमार एस मकवाना, ये हेड है सर्वे ऑफ इंडिया की। जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO? तो BRO के नए जो महानिदेशक हैं ये बन गए हैं रघु श्रीनिवासन। बात करें BRO की, तो 7 मई 1960 को स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस RPFS? तो RPFS के नए महानिदेशक फ्रेंड्स हैं मनोज यादव। RPFS की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सितंबर 1959 को इसको स्टैब्लिश किया गया, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए हैं R माधवन। FTII की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसको 1960 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसके डायरेक्टर हैं भूपेंद्र कैंथोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये बन गए हैं तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है, इनके बारे में जानें। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे कंट्री के, जो असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। अब अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो अटॉर्नी जनरल, और सेकेंड लॉ ऑफिसर कौन है? तो ये हैं सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? ये बन गए हैं राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो 1978 में इस्टेब्लिश किया गया फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और S परमेश इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, है ना। CBI के नए निदेशक जो हैं फ्रेंड्स ये बन गए हैं प्रवीण सूद। CBI को स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1960 को, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ से जाकर के आप रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDF को बाय कर सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हाल ही में आपके लिए यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स Jan-Feb दोनों का, ठीक है, जनवरी और फरवरी का जो मंथली करंट अफेयर्स होता है ये कंपाइल करके आपके लिए PDF यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है, जहाँ पे हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे इस PDF में करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो अगर आप इस PDF को बाय करना चाहते हैं, इस वेबसाइट पे जाकर के आप इसे बाय कर सकते हैं, राइट। चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? ये बन गए हैं विवेक भासिन। बार की बात की जाए तो इसको 3 जनवरी 1954 को स्टैब्लिश किया गया, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो फ्रेंड्स भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अनिल चौहान। फ्रेंड्स CDS पद का जो गठन है ना, ये 1 जनवरी 2020 को ही किया गया था, और इंडिया के पहले CDS कौन थे? ये जनरल विपिन रावत थे। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन? ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। और इसके बारे में बात की जाए तो ये फॉर्मेशन हुआ है NCW का 1992 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं रवनीत कौर।
CCI की बात की जाए तो 14 अक्टूबर 2003 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में फ्रेंड्स देखा जाता है। CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए CEO कौन है फ्रेंड्स? ये हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात करेंगे तो देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जो हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं ना, 5 ईयर प्लान्स को हटा करके नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था। कब? इसको 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट इसके कौन होते हैं? जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रेजेंट, वो इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI है ना। तो GSI के नए डायरेक्टर जनरल हैं फ्रेंड्स जनार्दन प्रसाद। और GISI की बात की जाए तो 4 मार्च 1851 को स्टैब्लिश किया गया। देखिए काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में लोकेटेड है। राइट, अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा काफ़ी एग्जाम्स में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स नाबार्ड के नए चेयरमैन जो हैं ये बन गए हैं KV शाहजी। नाबार्ड की बात की जाए तो 1982 में इसे इस्टेब्लिश किया गया और ये हेडक्वार्टर इसका मुंबई में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। ओके, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं समीर V कामत। DRDO की बात की जाए तो 1958 में इस्टेब्लिश किया गया। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में देखा जाता है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है ये, साथ में इसको जो है इसका हेडक्वार्टर ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? फ्रेंड्स ये बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके साथ वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे इंडिया के? ये हैं जगदीप धनखड़ जी, जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नए महान्यायवादी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं फ्रेंड्स R वेंकट रमनी। और ये कौन से नंबर के यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है? 16th अटॉर्नी जनरल है इंडिया के R वेंकट रमनी। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? फ्रेंड्स NCB के नए महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान। और NCB की बात की जाए तो 17 मार्च 1986 को इसको स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये बन गए हैं फ्रेंड्स अरुण कुमार मिश्रा। बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तो 12 अक्टूबर 1993 को फ्रेंड्स इसको जो है स्थापित किया गया है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो भारतीय थल सेना है ना, इसके नए प्रमुख या फिर चीफ जो हैं ये बन गए हैं मनोज पांडे। फ्रेंड्स बात करें इंडियन आर्मी की तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसके डेप्यूटी चीफ कौन है? ये हैं उपेंद्र द्विवेदी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। फ्रेंड्स भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष जो है ना ये है माधवी पुरी बुच। इसके साथ सेबी के बारे में जानते हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार देखा जाता है। देखिए सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया 12 अप्रैल 1988 को। ईयर याद रखिएगा। हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। बात करें CBIC के बारे में, देखिए हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। राइट, तो देखिए CBIC को स्टैब्लिश किया गया 1 जनवरी 1964 को। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बन गए हैं अमित अग्रवाल।
इसके साथ फ्रेंड्स इसको स्टैब्लिश किया गया है 28 जनवरी 2009 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया था, आगे भी आने की काफ़ी चांसेस हैं। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है ना भारत के, ये बन गए हैं DY चंद्रचूड़, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भी याद रखिएगा कि ये 50th चीफ जस्टिस है हमारे इंडिया के। चलिए अगला देखिए। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, है ना? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके नए चेयरमैन है फ्रेंड्स S सोमनाथ। इसरो की बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश किया गया। फाउंडर इसके कौन है? ये हैं विक्रम साराभाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स इसरो का हेडक्वार्टर जो है ना ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि BCCI। BCCI के फ्रेंड्स नए अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। BCCI की बात की जाए 1928 को स्टैब्लिश किया गया, मुंबई में हेडक्वार्टर है और जय शाह सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके राजीव शुक्ला। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में। तो PT उषा जो है ना ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके साथ इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1927 में और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA? तो NTA के नए महानिदेशक बन गए हैं फ्रेंड्स सुबोध कुमार। ठीक है, और NTA को स्टैब्लिश किया गया 2017 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। बढ़ेंगे आगे। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA ऑफ इंडिया? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं SS दुबे। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए SS दुबे जो है ना 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गए हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यहाँ पर UPSC के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT? CBDT के नए चेयरमैन हैं नितिन गुप्ता। CBDT की बात की जाए 1 जनवरी 1964 को स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए हैं अजीत कुमार मोहंती। फ्रेंड्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात की जाए तो इसको स्टैब्लिश किया गया 3 अगस्त 1948 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? NHAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं संतोष कुमार यादव और इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया 1988 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ 22nd लॉ कमीशन? राइट आंसर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन? ये बन गए हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। NSC की बात की जाए तो 2005 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो यहाँ के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आपका अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B M जगदीश कुमार। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात की जाए तो 1956 में स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? फ्रेंड्स नीति आयोग के नए चेयरमैन जो है ना वाइस चेयरमैन, ये बन गए हैं सुमन के बेरी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है कल्याण चौबे। इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात की जाए तो 23 जून 1937 को स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? ये हरिवंश नारायण सिंह हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा कौन है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा कौन है? ये पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये हैं फ्रेंड्स अजीत दोवल।
तो इस यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इस पोजीशन की स्टैब्लिशमेंट जो है ना ये की गई है 1998 में, और डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पंकज कुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं श्रीनिवासन के स्वामी। यहाँ पे ये जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है इसको 1948 को फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया गया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के नए CEO ये कौन बन गए हैं? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नए CEO बन गए हैं फ्रेंड्स संजीव अग्रवाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन। करेक्ट आंसर शशि सिंह। तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन को 1945 को स्टैब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स ये जो है ना ये लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है फॉर रबर इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक है, रबर उद्योग और व्यापार के लिए ये गैर लाभकारी गैर सरकारी निकाय है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राहुल नवीन। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात की जाए तो इसको फर्स्ट में 1956 को स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो PIB के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मनीष देसाई। और PIB की बात की जाए तो देखिए इसको 1919 को स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी एंड समाचार सेवा डिवीज़न। तो आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? ये बन गई हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यानी कि आपको बताना है कि NCC के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं गुरबीर पाल सिंह। NCC की बात की जाए 1948 को स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इसके VM रेड्डी हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड अथॉरिटी, NAAC है ना, इसके नए निदेशक जो हैं ये बन गए हैं गणेशन कन्नाबिरन। बात करें NAAC के बारे में तो 1994 को स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजय सिंह। इस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए 1920 को स्टैब्लिश किया गया फ्रेंड्स और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, है ना। तो सेल के नए चेयरमैन जो हैं ये अमरेंदु प्रकाश हैं। सेल की बात की जाए तो देखिए जनवरी 1954 को स्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो है ना ये बन गए हैं अनिकेत सुनील तलाती। बात करें ICAI के बारे में, 1 जुलाई 1949 को फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया गया, अगेन इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगला रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक ये बन गई हैं नलाथम्बी कैलासलवी देवी। ठीक है, और CSIR को जो है 26 सितंबर 1942 को स्टैब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के नए महानिदेशक जो है ना ये बन गए हैं हिमांशु पाठक। ICAR को 15 जुलाई 1929 को स्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC। फ्रेंड्स KVIC के जो नए CEO हैं ना ये हैं विनीत कुमार। KVIC की बात की जाए तो देखिए 1956 को स्टैब्लिश किया गया है फ्रेंड्स, इसको हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये मनोज कुमार हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बन गए हैं? ये हैं V अनंत नागेश्वरन।
हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, निया है ना, निया के नए डायरेक्टर जनरल है फ्रेंड्स। यहाँ पे राइट आंसर है दिनकर गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। निया की बात की जाए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में फ्रेंड्स, इसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो देख रहे हैं आप हर जगह पे आपको मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर्स है ना फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली नहीं होता, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था नाबार्ड, इसके अलावा हमने इसरो डिस्कस किया हुआ है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये मुंबई कर्नाटका में इस तरीके से लोकेटेड हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है फ्रेंड्स शक्तिकांत दास। देखिए फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ना स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे किसके सिफारिशों के आधार पर जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। तो इसको हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है स्टैब्लिश किया गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके साथ एक्ट कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से इसे स्टैब्लिश किया गया। कब स्टैब्लिश किया गया, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे इसके, ये थे CD देशमुख। ध्यान रखिए, फर्स्ट इंडियन गवर्नर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI थे CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द MD CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट आंसर आशीष कुमार चौहान। NSE की बात करें फ्रेंड्स, मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1992 में से स्टैब्लिश किया गया। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार सिंह। ONGC की बात की जाए तो 14 अगस्त 1956 को स्टैब्लिश किया गया है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है, ये है ओम बिरला। इसके साथ फ्रेंड्स, लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये हैं उत्पल कुमार सिंह। तो ये भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF। तो NDRF के नए महानिदेशक अतुल करवाल हैं। इसके साथ NDRF को 19 जनवरी 2006 को स्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG। करेक्ट आंसर आलोक शर्मा। SPG की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, SPG जो है ना, ये आर्म्ड फोर्स है जो कि फॉर्म किया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो SPG भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है, जिसको जो है कब फॉर्म किया गया, 8 अप्रैल 1985 को फॉर्म किया गया, अंडर विच एक्ट, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट 1988, राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दलजीत सिंह चौधरी। NSG की देखिए फ्रेंड्स, बात करें 1986 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स विक्रम देव दत्त। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष है फ्रेंड्स प्रमोद भासिन, ठीक है। और बात करें यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो अगस्त 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, CEO इसके हैं विनायक गोडसे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो NHA के नए फ्रेंड्स यहाँ पे निदेशक हैं प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है राजेश नाम्बियार। NASSCOM की बात की जाए फ्रेंड्स, इसको 1 मार्च 1988 को स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका लास्ट क्वेश्चन भी है ये, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, यानी कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं नितिन अग्रवाल। BSF की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 1 दिसंबर 1965 को स्टैब्लिश किया गया है इसको, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं इस टॉपिक से।
तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे कवर कराया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो इन टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन है, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके दोनों टेस्ट क्वेश्चन। इसके साथ मैंने आपको हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बता दिया। ये है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पर आपको आपके रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ होती है ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उन्हें बाय कर सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे मंथली पीडीएफ के बारे में, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जनवरी और फरवरी का कंपाइलेशन, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, जो कि सारा क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। राइट, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।